ब्रांचेस हमारी चल रही थी, 5 हमने डिस्कस कर चुकी थी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड लास्ट वन टैक्सोनॉमी। रिमेनिंग ब्रांचेस जो है वो आज डिस्कस करते हैं और ये ब्रांचेस वाला क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो आ रही थी वो थी हमारे पास फिजियोलॉजी। ये जो फिजियोलॉजी होती है इसमें हम स्टडी करते हैं जानदारों के बॉडी फंक्शंस के बारे में। अब बॉडी फंक्शंस क्या होते हैं? अब ये मेरी बॉडी, अब मेरे हाथ का, मेरी बॉडी में क्या फंक्शन है? हिलता भी है, इस तरह भी हिलता है, ऊपर भी जा रहा है, ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये मेरी बॉडी के क्या है? फंक्शन। एक मछली है, उसके छोटे छोटे साइड में पर होते हैं, देखा है? वो उस परों को हिलाती है, तो उन पर्स की मूवमेंट हो रही है, ये मछली की बॉडी के क्या हो रहे हैं? फंक्शन। इसी तरीके से बर्ड्स, वो अपने जो विंग होते हैं उनको हिलाते हैं, वो उड़ने लग जाते हैं। तो जो बर्ड है, जो परिंदा है, उसकी बॉडी और उसकी विंग जब हिलते हैं, बॉडी फंक्शन होते हैं, तो वो उड़ने लग जाते हैं। इस तरह दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सब की बॉडी के क्या होते हैं? फंक्शंस। उनकी बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मोस्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एडवांस ब्रांच है, इसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, हमारी बॉडी जो होती है वो मिलकर बनी होती है सेल से। किससे मिलकर बनी होती है? बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए का नाम सुना हुआ है? हर इंसान के अंदर, हर जानदार के अंदर डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स। और जीन्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अच्छा बच्चों, हर जानदार के जीन्स अलग होते हैं। अब मैं हूं ना, मेरे जीन्स के ऊपर सब मेरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मेरे बाल ऐसे, मेरी आंखें ऐसी, मेरी स्किन ऐसी है। तो हर जानदार के जीन्स डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से हम उनके जीन्स को स्टडी करते हैं। और जिस ब्रांच में जीन्स को स्टडी किया जाता है, डीएनए को स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इसमें स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास इस दुनिया में मेल है और फीमेल, ठीक है? हमारे पास इस दुनिया में मेल होते हैं और फीमेल। जो मेल होते हैं ना, मेल, जिस तरह हम मेल हैं, मेल्स की बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पर्म। क्या कहा जाता है? स्पर्म। और जो फीमेल होती है, इनकी बॉडी में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है एग। क्या कहा जाता है? एग। स्पर्म एंड एग। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एम्ब्रियो कहाँ से आता है, एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो जो होता है उसको यहाँ से आपको पता चलेगा। तो मेल्स में स्पर्म होते हैं, फीमेल्स में एग होती है, ठीक है? ये एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो इनसे बनता है जाइगोट। क्या बनता है? इनसे बनता है जाइगोट। जाइगोट है ना, जाइगोट, ये कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। ये मैंने एम्ब्रियो का नाम यहाँ पे लिखा है। अब एम्ब्रियो बन गया ना, एम्ब्रियो में अब क्या होता है? एम्ब्रियो में चेंजेस आती हैं। इंसानों में 8 to 9 मंथ्स लगते हैं, किसी एनिमल्स में 4 मंथ्स लगते हैं। एम्ब्रियो में चेंजेस आती है, एम्ब्रियो के हाथ बनते हैं, आंखें बनती है, अल्लाह ताला की एक कुदरत है। हम इंसान जो होते हैं ना, हम पहले एक सेल होते हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता वो एम्ब्रियो बनते हैं, फिर एम्ब्रियो के हाथ निकलते हैं, उसकी आंखें बनती हैं। जितनी भी चेंजेस हो रही है ना, ये क्या हो रही होती है? ये डेवलपमेंट हो रही होती है। क्या हो रही होती है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो इनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, उनको एम्ब्रियो के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि एम्ब्रियो में इतने टाइम के बाद हाथ बनने लग जाते हैं। इंसान एक दिन में नहीं बन जाता, आस्ता 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 आस्ता। अच्छा, इंसानों को ना, जैसे इंसान है, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का नहीं, जैसे इंसान है ना, इंसानों की बॉडी में सबसे पहला पार्ट बनता है दिल, हार्ट बनता है सबसे पहले, वो बीट होने लगता है। फिर आस्ता आस्ता स्किन बनती है, हाथ बनता है, फिर मुंह बनता है, आंखें बनती है। ये अल्लाह ताला का पूरा एक निज़ाम है। तो हमारी जो पूरी बॉडी बनती है, किससे बनती है? एम्ब्रियो से बनती है। तो एम्ब्रियो से लेकर पूरा इंसान, एम्ब्रियो से लेकर पूरा इंसान, बीच में जो चेंजेस होती है ना, उसके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल। इसमें हम स्टडी करते हैं किसको? एनवायरमेंट। क्या पूरी दुनिया का एनवायरमेंट एक जैसे है?
नहीं, अलग अलग है ना, यहाँ का अलग है, पेशावर का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है। तो माहौल को भी स्टडी किया जाता है क्योंकि जानदार माहौल के हिसाब से रहते हैं ना, है ना। तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जिसका नाम है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं ऐसी चीजों को जो पहले थी और अभी नहीं है, और ऐसी चीजें जो काफी टाइम पहले पाई जाती थी और अभी नहीं है, उनको कहा जाता है फॉसिल्स। क्या कहा जाता है? फॉसिल्स। जैसे एक हमारे पास मेन एग्जांपल है, कौन सी? डायनासोर। पहले थे, अभी नहीं है। हमें कैसे पता चला डायनासोर थे? हमें उनके क्या मिले? उनकी हड्डियां मिली। तो जिस भी चीज की बाकियात होती है, चाहे वो हड्डियां रह जाए, उसके बाल मिले, कुछ भी रह जाए, उन सबको क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजियोलॉजी, बॉडी फंक्शन, जेनेटिक्स, जीन्स, डेवलपमेंटल, एम्ब्रियो के बारे में, एनवायरमेंटल, एनवायरनमेंट के बारे में। बच्चों नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? मशीनें वगैरह, टेक्नोलॉजी एडवांस दौर की चीज है ना। तो हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी को इंसानों के ऊपर यूज करते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जीन्स। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? इनके जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं? चेंजेस। अब मैंने आपको क्या बताया था? हर जानदार के जीन्स अलग होते हैं। तो जब मैं किसी जानदार के जीन्स को चेंज करूंगा तो क्या वो जानदार चेंज नहीं होगा? जानदार भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत एडवांस ब्रांच है, इसमें हम जीन्स में चेंजेस करते हैं। जब हम किसी जानदार के जीन्स को चेंज करते हैं तो उससे हमारे पास न्यू जानदार बन जाता है। अभी आपके इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि मैट्रिक में आपका पूरा इसका एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का। अभी आपने क्या माइंड में रखना है? बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? चेंजेस ऑफ जीन। जीन उठाते हैं किसी जानदार को, उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें मशीनें यूज करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी है बेटा? सोशियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जानदारों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है हर जानदार का बिहेवियर अलग होता है। अब देखो हम इंसान हैं, हम इस माहौल में ठीक बैठे हैं। आपने भी देखा होगा कि आपकी अम्मी आपको किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ लेके जाती है जहाँ पहली मर्तबा गए हो, तो वहाँ जाके आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता है? कहाँ पे आप अजीब अजीब सा लग रहा होता है। इसी तरीके से एनिमल्स की मिसाल ले लो। ईद पे हम लोग अभी ईद आने वाली है, वो एनिमल अपने माहौल में होता है, उसका एनवायरनमेंट है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, और एनिमल उसके सब दोस्त यार होते हैं, उसको हम उठा के यहाँ लाते हैं। और हमारे यहाँ के माशाल्लाह बच्चे फिर गाँव में आते तो एनिमल का बिहेवियर क्या हो जाता है? चेंज। तो जब भी किसी जानदार का माहौल चेंज किया जाता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उसको भी स्टडी किया जाता है कि इस जानदार का बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है। तो जिस चीज में बिहेवियर को स्टडी किया जाता है उस ब्रांच का नाम क्या है? तो जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। किसको स्टडी करते हैं? पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानदार जो हमारे आसपास रहते हैं हमारे माहौल में और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कौन से जानदार है बताओ? मच्छर, मॉस्किटोस, हमारे बालों में जुएं होती हैं, हमारे आसपास रह रही है ना और हमें नुकसान पहुंचा रही है। जो मच्छर है वो हमारे इस रूम में घूम रहे हैं। रूम मेरा है या मच्छर का? हमारा है ना। तो हमारे माहौल में रहते और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानदारों को हम कहते हैं पैरासाइट्स। हमारी इस दुनिया में बहुत टाइप्स के पैरासाइट्स पाए जाते हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है फार्माकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं मेडिसिन्स को। आपको पता है कि जब हमें बुखार होता है तो हम पेनाडोल खाते हैं, तो ये हमें किस वक्त पता चलता है? जब हम उसको स्टडी करते हैं। जब मेडिसिन को स्टडी करते हैं ना कि पेनाडोल खाएंगे तो बुखार सही होगा, ये वाली गोली खाएंगे तो हमारा पाँव में दर्द है वो सही होगा। तो जो मेडिसिन होती है इनकी हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, इसको स्टडी किया जाता है किस ब्रांच में? फार्माकोलॉजी में। और लास्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और कौन कौन से होते हैं? और कौन कौन से होते हैं? फैट। यस सर। ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इनको मिलाकर कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। इनकी स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये थी बेटा आप लोग की ब्रांचेस। ब्रांच का चैप्टर खत्म हो गया।
पहली थी फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल, पैलेंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड लास्ट वन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।